चलिए, आपने कर्ण की और अर्जुन की वीरता तो देख ली, कितने महान योद्धा थे। अब आपको हम उनके दादाजी की बात बताते हैं। उनके दादाजी थे भीष्म पितामह, है ना। उनका नाम पहले जयद्रथ था, लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। उनके पिता के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। वो उनके पिता एक दूसरी माता लेके आ गई थी। अरे उनकी माता ने ये कहा था कि अब मेरा ही पुत्र राजा बनेगा, ये भीष्म को तुम राजा मत बना देना। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन भर शादी नहीं कराऊंगा और इस राज्य की पूरा एक सेनापति की तरह क्या करूंगा, सेवा करूंगा, है ना। और जो भी राजा बनेगा उसकी सारी बातें मान, जैसे कटप्पा रहता है ना गुलाम, तो कटप्पा उन्हीं से प्रेरित है, भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह ने ही ये तपस्या ली थी कि मैं हमेशा इस राज्य की रक्षा करूंगा, कभी शादी नहीं कराऊंगा और जीवन भर जो भी राजा रहेगा उसकी गुलामी करूंगा या फिर उसकी देखरेख करूंगा, इस राज्य में कभी भी नुकसान नहीं होने दूंगा। तो फिर उनकी नई माँ जो आई थी, उनको एक पुत्र हुए, वो बहुत नशा में रहते थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो उनकी माँ ने कहा कि यार भीष्म इसकी शादी करवा दो, तो अपना राज थोड़ा सा आगे बढ़ता जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां पे एक स्वयंवर हो रहा था, वहां पे 3 राजकुमारी थी, वो जिसके गले में भी माला डालती उनसे उनका शादी हो जाती। तो वहां पे पूरे भारत के, मतलब भारत पहले इतना नहीं था, पूरे विश्व में फैला हुआ था, बहुत बड़ा राज्य था, आर्यवर्त नाम था अपने देश का। तो वहां पर बहुत एक से एक बड़े राजा बैठे हुए थे। तो लोगों ने सुना कि भीष्म आना है, भीष्म, तो वो सारे राजा नाम सुनते ही कांपने लगे। और जब भीष्म पहुंचे ना उस दरबार में, सारे राजा बैठे हुए थे और एक से एक हकाइयां फेल रहे थे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे सामने किसी की नहीं चलती। और जब भीष्म पितामह ने उस दरबार में पैर रखा ना, ऐसे ही पूरे दरबार में शांति, सुई के गिरने की भी वहां आवाज आ सकती थी, सब लोग उनसे इतने डरते। उनने उन तीनों राजकुमारियों को रथ में पटका और उन तीनों राजकुमारियों को लेके आ गए। किसी राजा में ये हिम्मत नहीं थी कि उनको वो रोक सके। और वो तीनों राजकुमारियों को लेके आ गए घर। उनने माता से कहा कि करा दो आप शादी। तो उनमें से एक जो अम्बा नाम की थी, उनने कहा था अरे भीष्म, तो ये इतना भी ज्ञान नहीं है कि महिला की जो शादी होती है वो उसकी मर्जी से होती है, जोर जबरदस्ती से नहीं हुई थी। मैं अपने पति किसी और को मान चुकी थी, तो मुझे लेके आए हो, इस पाप का तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देवी मुझे पता नहीं था कि आप पहले से ही किसी से शादी करना चाहती थी, मुझे लगा स्वयंवर चल रहा है, स्वयंवर में पहले तो फिक्स नहीं होता। तुम्हारे पापा को स्वयंवर नहीं रचना चाहिए था जब तुम किसी और से शादी करना चाहती थी। तुम्हारे पापा की भी गलती, तुम्हारी भी गलती, तुम्हें पापा को पहले बोलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा अरे तुमने सब हमारे पूरे किए कराए पे पानी फेर दिया। मैं कहा जब तक तुझे मान नहीं दूंगी ना मुझे चैन नहीं। उसने फिर प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन उस टाइम पे कोई ढेर सारे राजाओं के पास नहीं कि भीष्म को मारना है, भीष्म को मारना है। उन्होंने कहा पागल हो रहे, भीष्म तो मरने है कहाँ में, भीष्म इसमें कोई नहीं बोलने वाला। तो फिर उनकी 2 रानियों से शादी हो गई। तो उनके पुत्र हो गए, एक हो गए कौन, एक कौरवों के पिता, एक हो गए पांडव और एक हो गए थे विदुर जी। विदुर जी जो हुए थे वो दासी पुत्र थे, है ना, उनको दासी ने पाला पोसा था। तो वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। 3 पांडवों के जो पापा थे वो कितने भाई थे, 3, एक धृतराज, एक पांडु, एक विदुर। धृतराज के जो पुत्र थे वो थे 100, है ना। और उनके कैसे हुए थे, उनकी माता ने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया था। उस मांस के टुकड़े के 100 हिस्से किए, उन 100 हिस्सों को मटकों में रखा, उन मटकों में से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। और जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो पूरी प्रकृति काली हो गई थी, सब जगह असगुन असगुन हो रहे थे। तो वहां पे वेद व्यास उनके कुल गुरु थे, उन्होंने कहा कि इस बालक को मार डालो, ये तुम्हारे पूरे कुल को मरवा देगा। तो उनके पिता ने कहा कि यार महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, मुश्किल से बुढ़ापे में हमने संतान गई और तुम कह रहे जब मोड़ा है मार डालो। कोई बाप अपने मोड़ा है मारत है का, कह रहे तुम जाए ना मारो, जो तुम्हें किल्पा का मार है, कह रहे वो तो कछू भी हो, मोड़ा से जो मेरो जो नहीं मरे राजकुमार है जो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उसको जन्म किया, 100 पुत्रों के जन्म उनके हुए, 6 इनके हुए, एक पहले हो गया था उनको बहा दिया, तो इनको 5 मानते हैं पांडवों का, है ना। 5 ऐसे हुए। लेकिन भीष्म पितामह अब क्या हुआ कि सॉरी कौरवों और पांडवों के पैदा होने से पहले इनकी भी शादियां नहीं हो रही थी। किस किस की, धृतराज की और पांडवों की। तो धृतराज की क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि वो थे अंधे। वो कहते थे अंधे थे, अंधे को कोई लड़की देने को तैयार नहीं था। तो फिर उनकी माँ ने कहा कि यार बेटा तूने हमारे बेटा की शादी तो करा रही थी, जब अपने पोता की शादी और करा दे, नाती की। और भीष्म पितामह ने कहा ठीक है। फिर वो चले गए कहाँ, गांधार, शकुनी की बहन को लेने, गांधारी को लेने।
और वहां भी जब उन्होंने सुना कि भीष्म पितामह आ रहे हैं तो वो भी सब कांपने लगे थर थर कि पता नहीं भीष्म पितामह आ रहे हैं क्या करें। उन्होंने कहा कि आपकी बहन को डोली में बैठाओ, शादी करेंगे हमारे नाती से। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जो आपके आगे, क्योंकि किसी में हिम्मत ही नहीं थी पूरे राज्य में कि भीष्म पितामह का विरोध कर दे, इतने शक्तिशाली थे। और उनको एक वरदान प्राप्त था कि वो अमर थे, वो जब चाहे ना तब मरेंगे, कोई उनको मार नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, वो अपनी इच्छा से ही मर सकते हैं। उनको जब अर्जुन ने तीर मारे थे ना तो पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक तीर थे, पूरे तीर धसे हुए थे। और तीर की सही है जो अपन पलक बने थे ना वो तीरों का बना हुआ था, उन तीरों के उस पे वो सोते रहे 6 महीने तक। और मकर संक्रांति के बाद उन्होंने क्या है अपनी मर्जी से प्राण त्यागे थे। समझ में आ रही बात आपको? श्रीखंडी के अंगूठे को छूने के बाद अगले जन्म में अम्बा श्रीखंडी बनकर आई थी उनको मारने के लिए। पहले जन्म में तो वो मार ही नहीं पाई उनको, है ना। इतने महान बलशाली और योद्धा। और भगवान स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कौन थे? परशुराम जी। उनसे भी युद्ध हुआ, उनके गुरु भी थे। अम्बा उनके पास भी गई थी, केवल आपका ही सुना है कि वो आपके ही भक्त हैं भीष्म पितामह, आप ही उनको मार सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं क्यों मारूंगा, मेरा शिष्य है वो ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। कह रहा है सब लोग, यदि वो सही है तो वो नहीं हारेगा और यदि गलत है तो वो हार जाएगा। उनका 15 दिनों तक युद्ध चला, वो तब भी नहीं हारे, किसी से हारे ही नहीं। समझ में आ रही बात आपको? इतने महान योद्धा थे।